दोस्तों आज हम मौजूद है नागपुर के अवस्थी चौक में। यहाँ पे काफ़ी मजमा लगा हुआ है और यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, वी वांट टू जस्टिस। अब ये वाकया है, आपको बताना चाहूँगा कि शब बारात के एक दिन पहले दो नौजवान युवकों की एक हादसे में उनकी मौत हो चुकी है। ये मामला बढ़ने का एक रीज़न ये भी रहा है कि इस मामले में एक गरीब दो नौजवान युवक के साथ में जो हादसा हुआ है, इस हादसे में मेन जो मुजरिम है वो किसी बड़ी ओहदे पे या बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले दो महिलाएं हैं जिनका जिक्र सोशल मीडिया पे हो रहा है। वो महिलाएं जो बड़े घराने से हैं, उनके हाथों से ये हादसा हुआ है और इसका एविडेंस वहाँ के लोगों ने, वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी जो लोग थे, उन्होंने देखा है कि वो दो महिलाएं थी। अब ये हादसा होने के बाद लोग आज यहाँ पे जमा है, तो क्यों जमा है, क्या रीज़न है, क्यों लोग इतने परेशान लग रहे हैं, क्यों लोग यहाँ पे इस चौक में जमा है और ये जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो क्या है मामला, हम पूरा जानेंगे और आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी आपको देंगे। तो बने रहिए सच रिपोर्ट चैनल के साथ। ड्रिंक एंड ड्राइव का केस था, तो हमें प्रशासन से और पुलिस विभाग से ये पूरी अपेक्षा है कि वो हमें न्याय देंगे और इस न्याय का जो संघर्ष है, जब तक कि न्याय नहीं मिलता हमारा संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही साथ मैं हमारे उन तमाम फाउंडेशंस को, जिसमें खासकर जनता फाउंडेशन है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें इनिशिएशन लिया, इन्होंने पहल किया इस प्रोटेस्टेड मूवमेंट को चलाने के लिए। और दूसरी और भी फाउंडेशंस है जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो हमारे हमदर्दान हैं। लेकिन जो दूसरे लोग कहीं जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि हम पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करें और किसी भी नारी के पोस्टर को हम चप्पल ना मारें, क्योंकि कुरान हमें नारी की ताज़ीम, उसका आदर करना सिखाता है। ये अलग बात है अगर नारी अगर अनारी हो जाए तो उसको सज़ा देने का भी हमें अधिकार है और इंसाफ दिलाने की हमें संघर्ष की बात करता है कुरान। तो ये हमें इस बात का ख्याल रखें। हमारे जितने भी भाई हैं वो जज्बात में आकर ऐसा कर रहे हैं, तो आइंदा वैसा ना करें। अय्यूब साहब, आपका भतीजा है, सगा भतीजा था, ये मैं रोकना चाह रहा हूँ, माफ़ी चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं आगे के अपडेट देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देख चुके हैं इससे पहले के अपडेट। तो उसमें नया क्या मोड़ आया वो आप बताइए कि नया मोड़ क्या आया, क्या उनकी रिपोर्ट्स आ गई है, मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई, उस रिपोर्ट्स में क्या पाया गया? रिपोर्ट्स तो उनकी आ गई है, रिपोर्ट्स में अल्कोहल पाया गया है और हमें सीपी के जरिए ये आश्वासन मिला है कि उन पर हम धारा बढ़ाएंगे, उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम मूव करेंगे, इतना हमें कहा गया। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो चार्जशीट बनाते हैं, कब हमें देते हैं। क्या आप संतुष्ट हैं? जी, अभी तक तो हम उनकी इस कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। हाँ, अभी तक तो हम संतुष्ट हैं, क्योंकि जो हमको सीपी ने विश्वास दिलाया है उससे हम संतुष्ट हैं। और हम एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें प्रशासन, पुलिस विभाग पर पूरा भरोसा करना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई आप करना चाहते हैं? करना चाहिए, आप मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, हम भरोसा करना चाहिए। हमें हर नागरिक को हमारा संदेश है कि जिनको हमने चुन कर दिया है उन पर हमें भरोसा करना चाहिए और उनसे हमें अपेक्षा भी करना चाहिए। लेकिन सर, ये जो कैंडल मार्च निकला है, इसका क्या पर्पस है? क्योंकि कहीं ना कहीं अन्याय आपको दिख रहा है। जी, वही है ना, इस अन्याय का ये संघर्ष है और जब तक के न्याय नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। किस तरह की आप कार्रवाई चाहते हैं, किस तरह का इंसाफ आप? हम ये चाहते हैं कि जो अपराधी है उनको सजा मिले और ये जो दो परिवार है इनके लिए भी ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि दोनों भी ब्रेड अर्नर थे, अपनी फैमिली के कर्ता धर्ता थे, वो चले गए। दोनों के परिवार में दोनों की माताएं बीमार रहती हैं, उसके लिए उनकी कुछ न कुछ सुविधा की जाए। और हम जो वहाँ पर पुलिस विभाग के एक बहुत ही जिम्मेदार कर्मचारी ने जो गलती की है कि वहाँ से उन्होंने उन महिलाओं को जाने दिया, ये बहुत बड़ी उनसे भूल हुई है, गलती हुई है। उस गलती को पुलिस विभाग रेक्टिफाई करेगा, हमें पूरी आशा है और आगे चलकर भी वो हमें न्याय दिलाने में मदद करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। कहीं हम देख रहे हैं कि अभी इनके इंसाफ, दोनों के इंसाफ के लिए लोग आगे आ रहे हैं, कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं, कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं चिंगारी एक लावा बनती जा रही है दिन पर दिन, और इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है प्रशासन से। तो क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो ये सब कर रहे हैं? देखिए, उन लोगों के लिए मैं तो उनके जज्बात की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक संदेश उनको मैं कुरान का भी देना चाहता हूँ। कुरान ये कहता है कि ला यजरिमन्नकुम शनआनुन अला कौमी, कि किसी भी कौम की दुश्मनी में तुम ज्यादा आगे मत बढ़ो, जो तुमको इंसाफ चाहिए लो, क्योंकि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो उस पर वो असर होता है, तो उसको हमको उसके चेक करना चाहिए, ना कि हमको बोलते ना कि भाई हेट द सिन नॉट द सिनर, वो हमें रखना चाहिए। और हमें पूरा भरोसा, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हमें पुलिस विभाग पर और प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे। अगर हमें कहीं दिखता है कि न्याय नहीं मिल रहा है तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। रितिका मालू और माधुरी सारडा के ऊपर जो दारू पीकर के गाड़ी चला रही थी, जिन्होंने एक्सीडेंट करा, हुसैन की जगह पर मृत्यु हो गई। अगले दिन उपचार के दौरान आतिफ की न्यूरॉन हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। इसमें सबसे ज्यादा शर्म की चिंता की बात यह है कि एक पीएसआई पद का व्यक्ति, जिसका नाम पीएसआई भवाड़ है, उन्होंने आरोपियों को जगह से फरार होने में मदद की। यदि वो पीएसआई भवाड़ आरोपियों को जगह से भगाने में मदद नहीं करते तो आज इतनी नौबतें नहीं आती। उनको भगाने में मदद की गई। साथ ही हमारा ये भी बोलना है कि जो लोग, दो व्यक्ति वो आरोपी लड़कियों को लेने के लिए आए थे, वो दो व्यक्तियों ने आरोपी लड़कियों को बाकायदा बिठा करके वहां से लेकर गए। आज यदि अगर कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है और अपने रिश्तेदार के यहाँ छुपता है और अपने रिश्तेदार के यहाँ पकड़ा जाता है, तो आरोपी को पनाह देने के मामले में उस रिश्तेदार पर भी कार्रवाई की जाती है। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ मीडिया से रिलेटेड लोगों? तो यहाँ पर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश की गई, साथ ही आरोपियों को मदद करने के मामले में, सबूत मिटाने की कोशिश के मामले में जो कलमे उन लोगों पर लगाई जानी चाहिए, वही सेम कलमे पीएसआई भवाड़ पर भी आईपीसी के सेक्शन 201 और सेक्शन 107 लगाया जाना चाहिए। ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी, छोटे से लेके बड़े अधिकारी, हमसे 100 गुना ज्यादा समझदार रहते हैं। ये मेन मसला ये है, जब हमने डीसीपी साहब से भी यही बात करें कि आज पीएसआई भवाड़ द्वारा जब उनको भगा दिया गया, अगर कल को ये हमारी चार्जशीट कोर्ट में पेश होंगी, कोर्ट अगर पूछेगा कि ये 6 घंटा 8 घंटा लेट इसका मेडिकल आरोपियों पर क्यों किया गया, एफआईआर 6 घंटा 8 घंटा लेट क्यों दर्ज की गई, तो हमारे पास उनको देने के लिए क्या जवाब रहेगा? इसलिए हमारी मांग है कि आज अगर ये पीएसआई उनको गायब नहीं करता, लड़कियों का मेडिकल टेस्ट तुरंत होता। डीसीपी साहब जोन 3 का फर्स्ट स्टेटमेंट ये आया था कि लड़कियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाद में डीसीपी साहब ने जो भी उन्होंने आगे की कार्रवाई करा, डीसीपी साहब को जब सेकेंड रिपोर्ट आई तो फिर वो लड़कियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें पाया गया कि उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम करके थे। और पीआई संदीप बुआ साहब ने हमको ये बताया कि इतनी मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करके थी वो लड़कियां, जिसमें गुना दर्ज होता है, जिसमें नॉन बेलेबल 304 का सेक्शन उन पर लगाया जाएगा। और पुलिस विभाग द्वारा हमको ये भी आश्वासित किया गया है कि अभी 304 अमेंडमेंट करने एफआईआर पर प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। लड़कियों की, दोनों की लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट में अल्कोहल आया है, उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस 304 अब रजिस्टर किया जाना चाहिए। मेरा बोलने का मकसद यही है कि 304 उसी रात लग जाता। आप मुझे बताइए, होली के अंदर या न्यू ईयर में जगह जगह पेट्रोलिंग होती है। ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए जब पुलिस वाले लोगों को पकड़ते हैं तो पंप लगाते हैं फूको करके इसमें, और तुरंत बता देते हैं अल्कोहल कंज्यूम करके है कि नहीं कंज्यूम करके। फिर अगर 6 घंटे, हमने डीसीपी साहब के पास भी यही बात रखी कि साहब जब आपके अधिकारी ने उन लोगों को जाने दिया, उसके बाद 6 घंटे बाद वो लड़कियां पकड़ी गई, 6 घंटे में उन्होंने कौन सी मेडिसिन कंज्यूम कर ली होंगी। स्लाइन के जरिए तो आजकल पॉइजन को भी निकाल दिया जाता ब्लड में से, स्लाइन चढ़ा करके उन्होंने अपने अंदर से अल्कोहल कंटेंट कम कर दिया होगा। ये हमारी बातचीत हुई, मीटिंग हुई डीसीपी साहब से, हर जगह प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद में अगले दिन ये आया बयान पुलिस की तरफ से कि उन लोगों अल्कोहल कंज्यूम करके थे। लड़कियों को सुबह तक किया गया, 6 घंटे 8 घंटे के 6 घंटे लगभग के बाद में। प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, वो खुद नहीं आई थी। मैडम, आपको किसने बोला ये चीज पता चली? नहीं, ये गलत चीज है। लड़कियां खुद से नहीं आई थी। पीआई बुआ साहब से हम लोग लगातार संपर्क में थे, और मैं यहाँ से, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई डिपार्टमेंट के खिलाफ के लोग हैं। जहाँ पीएसआई भवाड़ ने गंदी हरकत किया, वहीं पर पीआई संदीप बुआ का एक्सपीरियंस हमको बहुत अच्छा रहा। उन्होंने मेहनत करके रात भर में लड़कियों को ढूंढा
उन्होंने ही FIR दर्ज करने में मदद की। लेकिन हमारा बोलना यही है, जिनके घर की जान चली गई, हमारा भी बहुत खास दोस्त था आतिफ, हुसैन के परिवार के लोग हमारे परिवार के लोग हैं, और ये जितने भी लोग यहाँ पर खड़े, मैं सबसे एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि यदि अगर आप बिना हेलमेट के जाते रहते और पुलिस आपको इतने छोटी चीज के लिए जब पकड़ती है, तो क्या आप लोग वहां से हिल सकते हो पुलिस की इजाजत के बिना? नहीं हिल सकते। कोई हिल सकता है? नहीं। पुलिस की पहली कार्रवाई ये रहती है कि इनका चाबी निकाल लो, ला तेरा लाइसेंस लेकर के आ। यदि आप बोलते हो कि महिला है, हमारे को डर लगा कि लोग उस पर अटैक ना कर दे, इसलिए हमने उसको वहां से जाने दिया, ये कोई एक्सक्यूज हुआ? पुलिस अगर 2 या 4 पुलिस वाले 2 डंडे लेके खड़े रहे तो किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ करने की, और यदि वो वजह से आपने उनको हटाया था वहां से, तो आपने उनको वहां से हटाने के बाद में पुलिस स्टेशन ले जाना था, आपने पहले मेडिकल करना था। ये इतने तामझाम आज हमको करना पड़ रहा है, इसका रीजन यही है कि वो अगर तुरंत वो व्यक्ति उनको अरेस्ट कर लेता तो तुरंत उनकी मेडिकल में अल्कोहल आ जाता, सुबह ही 304 कोरा लग जाता, नॉन अवेलेबल। ये हरकत ये हुई थी कि यहाँ मैयत होने की है, मैयत निपटने की है, फ्यूनरल होने का, अंतिम संस्कार होने का है, और लड़कियों की बेल हो चुकी थी क्योंकि उनके ऊपर 304A का बेलेबल ऑफेंस लगाया गया। तो आज ये परिवार के दिलों पर क्या बीतती होगी। और हम लोग एक बात और क्लियर कर रहे, हमको परिवार के लोगों से 1 रुपए की इन लोगों को कोई नीड है क्या? आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। MACT के थ्रू हम लोग जाएंगे, उसके अंदर में लीगली कंपेंसेशन इनको मिलेगा। ये आरोपियों के हाथ पैर जोड़ने की और ये सब की हम लोगों को कोई नीड नहीं है। तो ये लोग ऑफर भेजना, ये करना वो करना, इसकी भी कोई कोशिश ना करें। मैं आपके जरिए से भी ये बात सब जगह फैमिली के भी आप बोल रहा हूँ, फैमिली एप्लीकेंट के घर वालों ने, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके घर वालों ने जो एप्लीकेंट है उसमें गैर हकदार PSI भवाड़ भी है। हम वही बोल रहे हैं कि जो 2 जेंट्स लोगों ने आरोपियों को ले गया, उन पर और PSI भवाड़ पर सबूत मिटाने की कोशिश करने के मामले में, आरोपियों को फरार करने के मामले में 201 और 107 की IPC सेक्शंस लगाई जाना चाहिए। आज वो PSI है, अगर आप मेरे को बताइए, एक्सीडेंट का केस है, आज अगर इस PSI के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कल अगर कोई व्यक्ति इसके सामने मर्डर कर देता है और इसको अगर इन लोग जाने देंगे, तो आप ये बोलोगे कि यार जिसने मर्डर करा था वो सेफ नहीं था, दूसरे लोग उसको मार देते थे, इसलिए PSI साहब ने उसको भगाने में मदद की वैसे। ये गरीब घर के लड़के हैं, अगर ये गरीब घर के लड़के नहीं रहते, मैं पब्लिक आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ये गरीब घर के लड़के नहीं रहते, कोई बहुत बड़े घर के लड़के अगर ऐसा तरीके से मरते बुरे तरीके से, वहां से PSI उनको भगा देता, तो क्या वो PSI तुरंत सस्पेंड होता था कि नहीं होता था? पहली बात वो जाने नहीं देता, वो बिल्कुल जाने नहीं देता था। तो हमारी यही मांग है, हम लोग कोई क्रिमिनल लोग नहीं है, जहाँ पर पुलिस को सहयोग करना है हमेशा हम सहयोग करते। आप मेरा भी रिकॉर्ड उठाओगे, हम पुलिस के सहयोगी लोग हैं, लेकिन जहाँ पुलिस गलत जाएंगी वहाँ पुलिस के खिलाफ बोला जाएगा। आज हो सकता है लोग मेरे को समझाते हैं कुछ लोग कि तुम बहुत आगे बढ़ करके रिस्क ले रहे हो, कल को तुम्हें फंसाया जा सकता, तो मेरा बचाने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। मेरे को पुलिस रहे, बदमाश रहे, कि आप ये मेरे को अगर बोलोगे कि बहुत बड़े घर की लड़कियां है, तो मेरे को ऐसे कुछ लोगों की दुआएं हैं जिससे मेरे को ये टेंशन ही नहीं है, ये चीजों में मैं फंस जाऊं मर जाऊं, मेरे को वो सब चीजों का कोई डर नहीं है। तो मेरे को ये सब समझाने वाले अगर मोहब्बत में समझाने वाले थे तो उनका वेलकम है, कोई डर बैठाने के लिए समझाने आता है तो आप ये चीज ध्यान में रखिए कि डरने डराने का यहाँ पर कोई सवाल नहीं है। इतना ही मैं बोलूंगा। और हमने जब PSI भवाड़ के खिलाफ शिकायत किया तब CP रविंद्र सिंघल साहब से हमने यही बोला कि साहब ये PSI ने उनको भगाने में मदद किया है और यही PSI हमारे केस में IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो ये कैसे उनसे अच्छे तरीके से सही ट्रैक पर काम करेगा। तो CP साहब ने तुरंत उससे जांच छीन करके PI संदीप बुआ साहब को इसकी जांच सौंपे है। अभी हमको पुलिस विभाग पर, हाई कमांड पर भरोसा रखना है, लेकिन हमारी मांग यही है, पुलिस हमको कहीं ना कहीं कोऑपरेट भी कर रही है, जो उच्च अधिकारी है, तो हमारी मांग यही है कि थोड़ा आप इनकी फैमिलीज की कंडीशन भी समझे और उस PSI को तुरंत सस्पेंड करने की मेहरबानी करें। साथ ही जो 2 लोग थे आरोपियों को ले जाने वाले, उनके भी ऊपर में सेक्शन 201 और 107 IPC के लगाने की मेहरबानी करें। यदि ये चीजों में हमको इंसाफ नहीं मिलता है, हमारी चार्जशीट हल्की हो जाएंगी, कोर्ट में हमारे केस हल्के हो जाएंगे। आज ये अगर कुछ लोग बोल रहे हैं 304 तो लगा दिया वही संतुष्ट हो जाओ, ऐसा नहीं है। जब तक पूरा पक्का मामला नहीं, कल हम कोर्ट को क्या जवाब देंगे कि 6 घंटे के बाद उसका मेडिकल क्यों किया गया था। वहां मेंशन किया जाना चाहिए चीजें कि PSI भवाड़ ने उनको भगाया, इसलिए 6 घंटे के बाद लड़कियों का मेडिकल हुआ। ये चीज अगर
अच्छे तरीके से सॉल्व होती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम डीजीपी साहब के पास भी जाएंगे, रश्मि शुक्ला मैडम के पास, गृह मंत्रालय भी जाएंगे और जरूरत पड़ने पर रिट पिटीशन भी हाईकोर्ट में फाइल की जाएंगी। जी, इसमें हम अमीर और गरीब का ही सवाल है या फिर और कोई रीजन है इसमें, इस मामले में? देखिए, अमीर और गरीब का सवाल मैं सिर्फ पीएसआई बवाड़ के मामले में बोल सकता हूँ तुरंत, कि उन्होंने बाकायदा ये बोला है कि भैया इन लोगों को यहाँ से साफ जाने दो, मैं आपका मान सम्मान कर दूंगा। ये किसने बोला? जो जेंट्स लेने आया था। अब वो जेंट्स का, बवाड़ साहब ने वो लेडीज का जगह पर, मैं आप लोगों को एक वीडियो देता हूँ, वीडियो बाइट जो तहसील पुलिस स्टेशन के अंदर की है। जब हमने उनसे पीएसआई बवाड़ से क्वेश्चनिंग करी है, जब उनको डर लगा कि अब मैं फंस जाऊंगा, वो वजह से उन्होंने जाकर के, नहीं तो पहले वो पीआई संदीप बुआ साहब को भी लगातार गुमराह कर रहे थे, ये मैं बोलूंगा। और इसके ऊपर कार्रवाई कोर्ट में भी जब हम जाएंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस चीज के ऊपर चलना चाहिए। रखिए, पुलिस विभाग के दो चेहरे हमारे सामने आए, एक ऐसा चेहरा जो न्याय के पक्ष में है, एक ऐसा चेहरा जो इन्फ्लुएंस होता है। तो जाहिर है कि जो सही है उसको सही बोलना है, जो गलत है वो गलत है। दूसरी बात जो आपने जो कहा यही है, अमीर और गरीब का ही है। यदि ये धनाढ़ परिवार से होते तो बहुत जल्दी कार्रवाई होती, और ये अगर गरीब होते तो इन पर जल्दी से कार्रवाई होती। तो ये इसका ख्याल रखें, यही एक पॉइंट। हमारा ये मकसद है कि गरीबों का खून सस्ता नहीं है, उनकी जान भी बहुत अहम है। और हम सबको, आज हमारे बच्चे हैं, कल किसी और के भी बच्चे हो सकते हैं। ये संघर्ष न्याय का हमारा इसीलिए है कि हर इंसान को न्याय मिले और पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए। क्या अगर कोई और कम्युनिटी का अगर वो बच्चा होता, क्या वो अपने प्रोटेस्ट में इसका उल्लेख करता कि मैं इस कम्युनिटी का हूँ? नहीं, देखिए, कोई प्रश्न नहीं, खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है। आखिर कोई भी हो, किसी की भी जब जवान बच्चे की जान जाती है तो हर इंसान का दिल दहल जाता है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो। हमारे हिंदुस्तान में आज भी ये परंपरा बाकी है, आज भी लोग सड़क पर दौड़ते हैं, कहीं हादसा हो जाए तो अपना सब कुछ छोड़कर। तो मैं इन भ्रांतियों में मैं नहीं मानता हूँ, और जाहिर है कि मैं जिस किताब पर मेरा यकीन है वो किताब मुझे भ्रांतियों पर विश्वास करने हुसैन के भाई है ये कुछ बोलना चाहते हैं। पीएसआई बवाड़ के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको वहाँ से सस्पेंड किया जाए, यही मेरी मांग है। ये इसका आतिफ का छोटा भाई, बड़ा भाई। आगे आप क्या करना चाह रहे हैं, कि आप क्या चाहते हैं इस मामले में? जी, अभी तो फिलहाल सर से मेरी आज संदीप सर से, जो हमारे आईओबी है, जो पीआई है गांधीबाग तहसील के, उनसे मेरी बात हुई थी दोपहर में कि सर हमने आपका जो है 304 सेक्शन ए जो है उसके अगेंस्ट में 304 जो है वो अमेंडमेंट के लिए दिया है, और बेल कैंसलेशन के लिए भी उन्होंने की है। लेकिन सर से हमने ये कल रात में यही मुद्दा रखे थे कि सर जब एक्सीडेंट हुआ था वो टाइम में एक बंदे हमारे भाई हुसैन भाई की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उन दोनों लेडीज़ को रुका के नहीं रखा, उनका कोई भी प्रकार का मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, और पीएसआई के पुलिस जो हम जिनको रक्षक मानते हैं उनके रहते हुए भी उनके घर के लोग वो दोनों लेडीज को आके लेके जाते हैं। तो इसके विरुद्ध भी हमने उन पर भी उचित कार्रवाई करने के लिए कल हमने ये मांग रखी थी। हमने डीसीपी साहब से भी ये मांग रखी थी, और जहाँ पर हमने निवेदन दिया है सीपी सर को, उनसे भी ये मांग रखी थी। तो बस हमारा यही एक मांग है कि हम दोनों भाइयों को, हमारे दोनों भाइयों को बिल्कुल उचित से उचित न्याय दिया जाए, जो सच्चाई पर और जो हक पर है। ये इसका छोटा भाई है मोहम्मद आतिफ। आप कुछ कहना चाहेंगे? अवार्ड साहब पर कार्रवाई होना चाहिए और मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, बस मैं इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। और एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, खास तौर पे ये हमारे भारत की खूबसूरती के यहाँ पर जितने लोग आज आपको मौजूद दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज के लोगों की मौत हुई, हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, हर कोई यहाँ पर मौजूद है, और डिपार्टमेंट में भी हर किस्म के अधिकारी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कोई एक कौम की लड़ाई नहीं है, इतना ही बोलूंगा मैं आपको। पूरी इंसानियत की लड़ाई है, पूरे इंसानियत की लड़ाई है, और ये हाई प्रोफाइल और मीडियम क्लास लोगों की लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाई प्रोफाइल अगर नहीं रहते ना तो कब का इन पे जो है वो अरेस्ट भी करते हैं और उन पे धारा भी लगती, लेकिन ये हाई प्रोफाइल यानी ऋतु माली जो है और साडा, ये बहुत बड़े बड़े घरों के लेडीज है, और ये ड्रंक एंड ड्राइव का भी केस बनता है, हिट एंड रन का भी केस बनता है, दोनों केस बनता है इन पे, रश ड्राइव का भी बनता है, ड्रिंक एंड ड्रंक का भी बनता है, दोनों इन पे लागू होते हैं। इसके बावजूद भी और पूरे सबूत रहने के बावजूद भी उनके गाड़ियों में
बोतलें भी मिली है, लेकिन उसको भी रफा दफा किया गया है। ये सारे जो पीएसआई के सामने ये सारी चीजें होने के बावजूद उनको अलग कर देना और जो है और उसको जो है इंतजार कराना सुबह तक, और उसके बाद में जो है उन पर कोई एक्शन नहीं लेना। और ये सारी चीजें जो मालूम पड़ती है कि ये हाई प्रोफाइल होने के वजह से इनको छोड़ दिया जाता है। अगर कोई गरीब लेडी रहती या और कुछ दूसरे लेडीज रहती या ये हाई प्रोफाइल वाले लड़के रहते तो वो जो केस है उल्टा होता था। तो हम चाहते हैं कि किसी पर भी अन्याय ना हो। ये अन्याय के खिलाफ में हमारी लड़ाई है। हम चाहते हैं जो एक्सीडेंट में मारे गए हैं, जिनकी मौत हो गई, उनके परिवार को न्याय मिले और जिसने ये काम किया, कृत्य किया है, अगर वो सही में दोषी है तो उसको सजा मिले। शासन और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि और उसमें जो मदद कर रहे हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी और उसको रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन्होंने उसको 2 लोगों ने अलग लेकर गया था अपने घरों में रखा, हम इन लोगों ने भी यही कहा है इनके घर वालों ने कि उन पर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारी शासन प्रशासन से ये डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है उनको अरेस्ट किया जाए और उन पे मुकदमा चला जाए और इन लोगों को न्याय मिले। और गवर्नमेंट की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से जो भी कंपेंसेशन है वो इन लोगों को मिले। ये जो मरने वालों के घरों के भी जो लोग हैं उनमें भी बहुत गरीब तबके के लोग हैं। एक के तो उनकी अम्मी है, वो एडमिट है, हुसैन साहब की। तो कहने का मतलब यह है कि वो उस पर न्याय मिलना चाहिए उनको। तो ये हमारी डिमांड है। देखिए अभी 2 दिन पहले भी यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, आज भी, और ये होते रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम नए सिरे से इसको अपडेट करेंगे या नए सिरे से हम केस या गुना दाखिल करेंगे। लेकिन हमारी पुलिस प्रशासन से ये भी मांग है कि जो रात बेरात जो शराब के अड्डे जो चालू है वो उसके ऊपर भी लगाम कसना चाहिए। अगर शहर में ये शराब के अड्डे अगर चालू रहेंगे, रात बेरात लोग शराब पीकर निकलेंगे वहां से और ऐसे ही गरीबों को उड़ाते रहेंगे, तो पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? उनको परमिशन कैसे मिल रही है? रात बेरात ये पुलिस शराब के जो अड्डे चल रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से ये दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि जो शराब के अड्डे जो चालू है ये भी बंद होना चाहिए टाइम टू टाइम, और ऐसी घटना भविष्य में ना हो। इसलिए हम सीपी साहब से हम अनुरोध करते हैं कि ये शराब के अड्डे रात में जल्द से जल्द बंद हो जाए। तो दोस्तों आपने देखा जिशान और आतिफ के लिए यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट में एक चीज़ गौर करने लायक बात है कि 2 नौजवान युवक की मौत होने के बावजूद ये कम्युनिटी के लोगों ने अपने कम्युनिटी का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो एक मुस्लिम युवक है या फिर मुस्लिम के ऊपर में कोई अन्याय हो रहा है। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि हम, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, उस परिवार के ऊपर जब ऐसी आफत आती है उसे न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मैं सैयद जावेद राम कोडवती के साथ, देखते रहिए सच 24 चैनल।